नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अब खाचरोद के स्कूली बच्चे मोबाइल की दुनिया को अलविदा कहते हुए संगीत की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यहाँ के संगीत शिक्षक डॉक्टर परमानंद गंधर्व द्वारा आप बच्चों को गायक और हारमोनियम की कला सिखाई जा रही है ताकि खाचरोद शहर का नाम कला और संस्कृति के नाम से जाना जा सके। शिक्षक परमानंद गंधर्व के कई विषयों ने कई बार दूरदर्शन पर भी प्रस्तुति दे चुके हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी जीवन में महाविद्यालयीन, जिला व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व व स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त नागदा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, धार, उज्जैन के श्रावण महोत्सव 2022 में सफल प्रस्तुति दी। खास बात यह है कि संगीत के शिक्षक परमानंद गंधर्व को कई बड़ी कंपनियों से भी ऑफर मिले, लेकिन शहर के बच्चों के प्रति लगाव होने से उन्होंने खाचरोद में ही सेवा देना उचित समझा। शिक्षक गंधर्व ने हमारे संवाददाता नानालाल बंबोरिया से खास बातचीत की। उज्जैन जिला अपने आप में ख्याति प्राप्त शहर माना जाता है और चूंकि सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टि से यहाँ पर उज्जैन अपने आप में एक प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। उसी कड़ी में उज्जैन जिले का खाचरोद शहर भी अपने शहर को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता हुआ दिख रहा है। हमारे बीच में मौजूद है परमानंद जी गंधर्व, जो कि खाचरोद में संगीत के क्षेत्र में खासी पहचान बना रहे हैं और क्योंकि इनको डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में संगीत के प्रति प्रेम भरने का काम ये अभी तक कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस फील्ड को, इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर परमानंद गंधर्व म्यूजिक फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी शुरू से रुचि म्यूजिक में ही रही है। मेरे पापा राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है जो कि तबले की पोस्ट पे संगतकार थे। बचपन से ही मेरा ये शौक रहा, ना तो मैं कभी क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला। खेल में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जब से 5th क्लास या 2nd क्लास में जब था, जब से हमारे एक म्यूजिक टीचर थे श्री वांद्रे सर, उन्हीं से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को लगा कि हाँ, इसी में आगे अपना नाम करना है, इसी में ही सब कुछ करना है, तो मैंने ये सब्जेक्ट चुना। अब आजकल भी अपन देख रहे हैं कि मोबाइल और इसकी वजह से ये संगीत बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है, जबकि ये तो आधुनिक परंपरा युग से ही चला आ रहा है। देवी देवताओं के टाइम से ही चला आ रहा है कि संगीत बहुत मान्य है। सबसे पहले राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद चलता था, जिसमें देवी देवताओं का गुणगान किया जाता था। सर, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आज के जमाने में इसको मतलब लुप्त होती जा रही है ये चीजें, इसमें किस तरह से आप चुनौती मानते हैं इसको? ये सोशल मीडिया का ही है सर, मोबाइल इंटरनेट है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि सोशल मीडिया पे कोई सा राग ही सुनना है, तो अगर अपन यूट्यूब पे बोल दे कि राग पूरिया, तो पूरा उसका हिस्ट्री निकल के आ जाता है। या कोई अच्छा। सा अपने को गाना ही सुनना है, तो उसको गाने की जरूरत नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से और इसका सोशल मीडिया का ही प्रभाव है कि ये संगीत इससे बहुत ज्यादा लुप्त होता जा रहा है। सर, इस फील्ड में आप लगभग कितने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं? सर, इस फील्ड में कम से कम मेरे को हो गए 15 साल हो गए। 15 साल से कंटिन्यू प्रयास है और मैं सबसे ज़्यादा म्यूज़िक में ही मेरा समय व्यतीत करता हूँ। या तो चलते-फिरते, घूमते-फिरते, सुबह अगर जिस टाइम हमारी नींद भी खुल जाए 4 बजे, 5 बजे, तो मैं इसी का अध्ययन करता रहता हूँ। आपके हाथ से जो सीखे हुए बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक कहाँ-कहाँ पर परफॉर्मेंस दी है? मेरा सबसे पहला स्टूडेंट है मंगल सिंह सक्तावत है, जो कि अभी यूएस वगैरह में है। हाँ, उसको क्या म्यूज़िक का तो बहुत ठाकुर फैमिली से बिलॉन्ग करता था। म्यूज़िक का तो शुरू से वो मेरे साथ कंटिन्यू 6 साल से सीखा। उसके बाद अभी ये जैसे एक ट्रेंड है, जो कि कथा भागवत वाला जो ट्रेंड चलता है, तो वो भी यूएस में है। और भी जैसे बच्चे आपके साथ में बैठे हुए हैं, इन बच्चों की परफॉर्मेंस अभी तक कहाँ तक गई है? अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सर पूरा क्लियर है। मैं अधिकतर शास्त्रीय संगीत पे ही अपना ज्ञान चर्चा करूँगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल तो कराओके चल रहा है, अपन अधिकतर देख रहे हैं कि शादी-ब्याह में कुछ तो भी ट्रैक लगाया और स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों की सोच वहाँ तक ही है। सोच ऐसी है कि बस अपन ने गाना गा लिया। उनको पता ही नहीं है कि संगीत है क्या? दूरदर्शन पर भी आपके कुछ स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस दे करके आए हैं। हाँ, दूरदर्शन पे मेरा सबसे पहला एक अकम्पनिंग करके आया अतुल पाटीदार है। उसके बाद में प्रियांशी नाइमा मेरी स्टूडेंट है, वो भी मेरे से 6 साल से सीख रही है। अभी ट्रेंड में म्यूजिक एकेडमी का हमारा स्टूडेंट है निदेश पाटीदार, वो भी अभी रिकॉर्डिंग नमस्कार एमपी का एक शो होता है, उसमें करके आया है। आप बच्चों के लिए किस तरह से समय निकालते हैं? चूँकि एक आप टीचर भी हैं और आपको डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है।
उसके बाद भी बच्चों को टैलेंट जगाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़? सर मेरी रुचि यही रही है कि शास्त्रीय संगीत को सिखाना और सीखना। मैं अभी भी सीखता हूँ और बच्चों के लिए मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि शास्त्रीय संगीत की वैधता जाने, संगीत है क्या? इसमें कैसे गुण हैं? और ये किस तरीके से अपने को मोटिवेट करता है या इसकी जो ध्वनि कंपन है वो अपने को कैसे अपने आप पे असर करती है। मेरी यही ख्वाहिश रही है शुरू से। हमारे साथ में परमानंद जी गंधर्व के एक छोटी सी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी संगीत की दुनिया में अपना कदम रख रही हैं और उन्होंने भी इस तरह का अभ्यास किया। उनसे जानते हैं आपको संगीत कितना प्रिय लगता है? बहुत प्रिय लगता है। सर जब आपको सिखाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ता है इसमें या? हाँ, चुनौतियाँ आती है बट सर बता देते हैं कि कैसे करना है। अच्छा बेटा, आज की जो दुनिया है वो संगीत से विलुप्त होती जा रही है। लोग मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं और हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। आपने संगीत की दुनिया को ही क्यों चुना? मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है और मोबाइल, टीवी इनमें मज़े ज़्यादा नहीं आता है। संगीत में कुछ ऐसा है जैसे मतलब कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं हारमोनियम बजाती हूँ, गाना गाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े होकर के क्या बनना चाहेंगे? संगीत की दुनिया में किस तरह से एक पदवी हासिल करना चाहेंगे? मैं बड़े होकर भी संगीत ही चुनूंगी और संगीत में मैं कुछ अच्छा करना चाहूंगी मतलब शास्त्रीय संगीत में। अभी तक आपने कहीं परफॉर्मेंस दी है क्या उच्च लेवल पे किसी चैनल वगैरह पे या नहीं, अभी तक तो नहीं दिए। तो ये खाचरोद की नन्ही सी बालिका हैं जो परमानंद जी गंधर्व के सानिध्य में संगीत सीख रही हैं। निश्चित रूप से शासन की तरफ से अगर इन्हें किसी प्रकार से उच्च स्थान अगर दिया जाता है या मंच दिया जाता है तो निश्चित रूप से खाचरोद शहर भी एक वो शहर होगा जो संगीत की दुनिया में खासी पहचान बनाने वाला माना जाएगा। खाचरोद से नानालाल बंबोरिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।